तो आज हम जिस बिंदु पे डिस्कस करने वाले हैं वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस हर एक स्टूडेंट के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? कई बार हमें लगता है कि हमारे पास कॉन्फिडेंस है, एक्चुअली वो होता है या नहीं होता है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे सपोज आपके घर में 2 किलो चीनी है एक डिब्बा में, इमेजिन कीजिए, और वो 2 किलो चीनी है और घर के किसी मेंबर को ऐसा लग रहा है कि ये चीनी कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ये तो बेइंतहा चीनी है, साल भर चलेगा। तो वो आदमी किस लेवल का कॉन्फिडेंस रख रहा होगा, समझ पा रहे हैं? और मालूम हुआ कि 1 महीना या 15 दिन यूज हुआ चीनी, तो चीनी ख़त्म हो गया, तब कह रहे नहीं नहीं, तो तू तो पहले बोल रहे थे कि बहुत चीनी है। उसी चीनी को कोई बच्चा बोलेगा घर का, बहुत चीनी है मम्मी, चीनी की कमी नहीं है, और मम्मी को पता है कि कितना है, ये तो 15 दिन चलेगा। तो होता क्या है, हम अपने आप को जान नहीं पाते कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। हम सिर्फ अच्छा कपड़ा पहनने को और अच्छे से बन सवर से के निकलने को कॉन्फिडेंस समझते हैं, यही होता है ना जनरली। लेकिन कॉन्फिडेंस वो नहीं होता है। कॉन्फिडेंस वो होता है जो आप होते हो, ओरिजिनल कंटेंट। आप किस तरह से अपने को समझते हो, यानी आप कितना समझ रहे हो चीनी को। 2 किलो को 2 किलो ही अगर समझ रहे हो तब तो आप कॉन्फिडेंस में हो। लेकिन आप हो 2 किलो और समझ रहे हो 2 क्विंटल, या हो 2 किलो और समझ रहे हो 100 ग्राम। समझ पा रहे हो मेरी बात चीनी के एग्जाम्पल से? तो छोटा बच्चा जो 3 साल का है वो क्या बोलेगा, बहुत चीनी है मेरे घर में, 1 डिब्बा कितने दिन चलेगा बेटा? उससे अगर पूछो तो कहेगा कि 6 महीना साल भर चलेगा। छोटा बच्चा क्या बोलेगा, बहुत चलेगा, बहुत चीनी है मेरी मम्मी के इसमें, क्या कहते हैं, डिब्बे में, किचन में। लेकिन रियल मम्मी को पता है कि ये तो चीनी सिर्फ 1 हफ्ता चलने वाला है। समझ पा रहे हो? तो उसी तरह कॉन्फिडेंस लेवल है। हमें कई बार लगता है कि हमारा कॉन्फिडेंस तो बूम है, लेकिन रियल में ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। हमें ये पता ही नहीं है कि हमारा नॉलेज किस लेवल का है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारी स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, उसके आधार पे आपका कॉन्फिडेंस बनता है। समझ पा रहे हो आप? अब हम आपसे जानेंगे कि कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है। आप बताओ, कॉन्फिडेंस के लिए आपको क्या लगता है, कैसा होना ज़रूरी है? अच्छा कपड़ा पहन के घूमना, कुछ भी आप बताइए, पकड़िए इसको। सब खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए। तो जोर से बोलिए ताकि सबको समझ में आए। सब खुद पे ट्रस्ट होना खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए। बहुत बेहतरीन बात इसने बोला है। ना के कपड़े पे या खुद पे? खुद पे। ना के कपड़े पे ट्रस्ट, खुद पे ट्रस्ट। किस पे ट्रस्ट? खुद पे। कपड़े पे ट्रस्ट नहीं करना है। बहुत बेहतरीन बात बोला है आपने। क्या नाम है आपका? अंजलि बर्थवाल। अंजलि बर्थवाल के लिए आप ताली बजा दीजिए। बहुत बेहतरीन बात बोला है अंजलि ने। आप बताइए कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए आपकी नज़र में? कॉन्फिडेंस कैसे होना चाहिए, कैसा लगना चाहिए आपको? कोई आदमी कॉन्फिडेंट है, क्या बोलना आप चाहेंगे आप? सर जैसे किसी के सामने भी आंसर करना। किसी के सामने आंसर करना, हिम्मत, करेज। मतलब कि आंसर जान रहे हैं लेकिन नहीं बता पा रहे हैं। कॉन्फिडेंस है अथवा नहीं है या नहीं? नहीं। किसी के सामने कॉन्फिडेंस में आंसर करना या सवाल भी करना, चाहे कपड़ा कितना फटा हो, कोई बात नहीं है, लेकिन सवाल करेंगे। समझ पा रहे हैं? चाहे कपड़ा मेरा उतना कीमती नहीं है, लेकिन हम आंसर करेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? बहुत सही जवाब है। इनके लिए ताली बजा दीजिए। क्या नाम है आपका? हाँ, आरती के लिए ताली बजाइए। और कौन बोलेगा? हाँ बताओ, तुम्हें क्या लग रहा है कॉन्फिडेंस कैसे होना चाहिए? सर सबसे पहले तो अपने पे ना मतलब एक उम्मीद जगनी चाहिए, ताकि जिस उम्मीद से हमें मतलब सामने वाली उस उम्मीद हमें देख के इंस्पायर हो। कॉन्फिडेंस वो होना चाहिए। क्या ये? वेरी गुड। आप अपना नाम बताइए। प्रिंस के लिए ताली बजा दो। प्रिंस बोल रहा है एक उम्मीद होना चाहिए हमको अपने आप पे। ये भी सही बात। जब तक हमारे पास उम्मीद नहीं होगी तब तक कॉन्फिडेंस ही नहीं बहुत मिलेगा। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। ताली बजा दो। आप बताओ कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए आपकी नज़र? पकड़िए। सर सबसे पहले तो अपने ऊपर उम्मीद रखनी चाहिए। अपने ऊपर उम्मीद रखनी चाहिए। हाँ। और सबसे पहले अपना लक्ष्य, क्योंकि जब हमारे पास एक लक्ष्य होगा हम उससे आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले ना मतलब किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। कुछ बोलते हैं, लेकिन सबसे पहले ना अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए और किस रास्ते पर हमें चलना चाहिए।
जो हमारे सोचा है उसी रास्ते पे चलेंगे तो क्या नाम है आपका? ज्योति। ज्योति। ज्योति के लिए ताली बजाइए। ज्योति क्या कह रही है? ज्योति कह रही है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है और हमें किसी के दूसरे की बातों पे नहीं चलना चाहिए। तो बहुत सही बात है, क्योंकि कॉन्फिडेंस वाला आदमी क्या करेगा? खुद की बात पे चलेगा। बहुत बेहतरीन बात है। और कौन बोलेगा? आप बोलोगे? बताइए। सर खुद पे बिलीव होना चाहिए, कॉन्फिडेंस पे। खुद पे बिलीव होना चाहिए। बहुत बेहतरीन। क्या नाम है? आयुष रनावत। आयुष। बहुत बेहतरीन। आयुष के लिए ताली बजा दो। तुम लोग ताली में कंजूसी क्यों कर रहे हो? आप बताओ। जोर से बोलना है। हाँ सर, अगर कॉन्फिडेंस है तो इंसान के अंदर काम करने की, ना कुछ भी काम करने की कैपेबिलिटीज़ और पोटेंशियल होना चाहिए। वेरी गुड। ताली बजा दीजिए। ताली बजाइए। क्या नाम है? श्रेयस गोस्वामी। बहुत बेहतरीन। तो कॉन्फिडेंस अगर आएगा तो आपका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, इनका कहना है। आप बताओ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस के लिए एक आदमी का कॉन्फिडेंस कैसे झलकता है? हमें अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम वो चीज़ कर सकते हैं, और हमें ये ठान लेना चाहिए कि हमारा एम वही है और हमें उसी पे ही करना चाहिए अपना, और इधर उधर दोस्त नहीं बनाने, उसका ध्यान नहीं रखना है, बस अपने एम पे फोकस रखना है। क्या बात है। इन्होंने कहा अपने एम पर फोकस करना है और डेविएट नहीं होना है, इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ना है। बहुत बेहतरीन। ताली बजा दीजिए। और कोई? आप बताइए कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा या कॉन्फिडेंस कैसे नज़र आता है आपकी नज़र में? सर कॉन्फिडेंस वो होना जोर चाहिए से बोलिएगा तब ना कॉन्फिडेंस लगेगा। सर वो कॉन्फिडेंस वो होता है जो हम सर कॉन्फिडेंस वो होता है जो हम कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस के बारे में बता रही है। जोर से बोलो ना। वेरी गुड। अच्छा बता रही हो। वो होता है जो अपने हिसाब से होना चाहिए और इधर उधर की बात में ध्यान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। वेरी गुड। क्या नाम है? निधि। निधि के लिए ताली बजाइए। इधर उधर की बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए, ये कह रही हैं। आप बताइए कॉन्फिडेंस आपकी नज़र में क्या है? सर अपने आप को समय देने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अपने आप से बात करनी चाहिए, और ये मैंने अपनी लाइफ में खुद अप्लाई करा है, मुझे 100% रिजल्ट मिले। क्या खुद बात अपने आप से है। बात क्या करनी नाम है चाहिए। आपका? इरम। इरम। बहुत अपने आप को बेहतरीन। समय अपने दें। आप को समझो ना कि दूसरों को। अपने आप को काबिल समझो, मतलब ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे अंदर क्या कमी है, मतलब मैं स्पेशल हूँ, हमेशा यही सोचना चाहिए और मैं सब कर सकता हूँ, कभी हार नहीं माननी चाहिए। बहुत बेहतरीन। ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं? मैं तुम्हें समझता हूँ, मैं तुम्हें समझती हूँ। अरे खुद को समझ लो पहले। बहुत बेहतरीन। इरम के लिए ताली बजाइए। वेरी गुड। आप बताओ। हमें अपनी कमजोरी को जोर से। पहचानना पड़ेगा। हाँ। और हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम उससे अच्छा नहीं कर सकते हैं। वेरी गुड। क्या नाम है? आरती। आरती बोलिए अपनी कमज़ोरी को समझना चाहिए। बिल्कुल सही है। बिना कमज़ोरी के समझे हुए आप नहीं समझोगे। आपको पता होना चाहिए चीनी 2 किलो है या 10 किलो है, यानी आपके अंदर जो है वीकनेस क्या है ये पता होना चाहिए। वेरी गुड। आप बताओ। आप बताओ। आप बताइए कॉन्फिडेंस कैसे आप समझेंगे? ऐसा हमें खुद पे विश्वास होना चाहिए और हमारा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। हमें इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। विश्वास होना चाहिए अपने Yes, आप sir. में। वेरी गुड। और इधर से आप बोलेंगे? सर खुद के बारे में माइंडसेट अच्छा होना चाहिए कि ज़्यादातर ये होता है कि जब हमारे सामने प्रॉब्लम आती है ना तो हम डर जाते हैं, पर हमें ये बिलीव होना चाहिए कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और अपना फोकस अपने एम पे रखना चाहिए ताकि वो हम भटके ना। हाँ, अपने आप को समझें, पेशेंस के साथ रहें और डरे नहीं। वेरी गुड। ताली बजा दो। बहुत बेहतरीन। आप बताएंगे? हाँ इरम। इरम नाम है? हाँ लो। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने जो वो एम है अपने उस पर फोकस रखना चाहिए, और वो सबसे पहले तो सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जब भी हम आगे बढ़ पाते हैं, वरना तो बहुत बेहतरीन। इनका कहना है सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए अगर आपको आगे बढ़ना है। ये बिल्कुल सही है। वेरी गुड। और कोई इधर कोई बोलना चाहते हैं अपनी इच्छा से? सर कॉन्फिडेंस इस लेवल का होना चाहिए कि अगर आपका आंसर गलत भी हो तो हाथ उठाकर उसे सबके सामने बोल दें। क्या बात है। बहुत। इनके लिए ताली बजाइए, फिर मैं बताता हूँ ये क्या बोल रही है। कॉन्फिडेंस इस लेवल का होना चाहिए कि सबके सामने हाथ उठा करके आप बोल सको कि भाई ये चीज़ें हैं। आप बताइए कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए और कैसे बढ़ेगा आपकी नज़र में? पकड़िए इसको। हमें अपनी कमज़ोरी पे काम करना चाहिए और दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। बहुत बेहतरीन। वेरी गुड। क्या नाम है? हिमानी। हिमानी के लिए ताली बजाइए। ये बोले दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए और अपनी कमज़ोरी पे काम करना चाहिए। और कौन बोलेगा? हाँ तुम बोलो।
बताओ। सर कॉन्फिडेंस, जब हम कुछ करने से पहले हमको दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि क्या बोलेगा, और क्योंकि जो दूसरे होते हैं वो हमेशा ऐसे सोचते हैं कि अच्छा करेगा, तो हमको मतलब ऐसे सोचते हैं कि मतलब ये अच्छा ही करेगा, तो हमें दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन, ताली बजा दीजिए। दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, वो क्या बोलेगा और क्या कहेगा। आप बोलेंगे? हाँ बोलिए। खुद पे पूरा विश्वास होना चाहिए, चाहे कोई कुछ भी बोले, अपने टारगेट पे, गोल पे एम रखना जरूरी। क्या नाम है? गौरव। गौरव के लिए ताली बजाइए। गौरव ने बिल्कुल सही कहा, कोई कुछ भी कहे, आप अपने एम को लेके चलिए। हाँ सर जी, प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रैक्टिस में परफेक्ट। वेरी गुड। और सर, प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस आता है। हाँ, और सर हमें दूसरों को देख के सीखना भी चाहिए कि इसमें कैसा है, और सामने वाले को देख कैसा लगता है, जैसे आपको देख के। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू। और इस तरह का डिस्कशन होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि तुम कितना आंक रहे हो अपने आप को। आप बताइए, आपकी नज़र में कॉन्फिडेंस क्या है? हमारे अंदर मतलब उम्मीद होनी चाहिए हर काम को करने की, और किसी की बातों में नहीं आनी चाहिए। आपके अंदर होप होना चाहिए और किसी की बातों में आप नहीं आए। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? अदिति। अदिति के लिए ताली बजा दो। तुम बताओ, कॉन्फिडेंस तुम्हारी नज़र में क्या है? नाम बताओ। हाँ, दीपिका। हाँ बताओ। सर पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, मतलब कि वे ऑफ स्पीकिंग। वेरी गुड, पॉजिटिव माइंडसेट एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। विल यू टेल? आप बताओ, कॉन्फिडेंस के लिए क्या होना चाहिए? पकड़ो। कॉन्फिडेंस मतलब कॉन्फिडेंस वो होता है जब हम कभी 4-5 लोगों के ग्रुप में अगर हम आगे खड़े होकर बात कर रहे हैं तो उसमें हमारा कॉन्फिडेंस दिखता है, और हमें कॉन्फिडेंस के लिए सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए और पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। वेरी गुड। तो इनके लिए ताली बजा दीजिए। लुबना के लिए पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। आप बताओ, कॉन्फिडेंस के लिए क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंट होने के लिए नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज होगा तभी तो खड़े होके बोलोगे। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? हर्ष के लिए ताली बजा दो। आप बोलेंगे? आप? अब हम बोलेंगे। देखिए, कॉन्फिडेंस आप में से कितने लोग चाहते हैं ज़िंदगी में रियल वाला कॉन्फिडेंस हो? प्लीज़ हाथ उठाइए। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम कॉन्फिडेंट रियली? धोखे वाला नहीं। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू? हाथ उठाइए, कितने लोग कॉन्फिडेंस होना चाहते हैं? तो इस बात पे आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको 9 पॉइंट देने वाला हूं जो कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको कुछ बातों पे ध्यान रखना है कि आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रांग पॉइंट क्या है, आप रियली हो क्या। आपने कभी पता किया है कि आपका स्ट्रांग पॉइंट क्या है? आप में से कोई बताएगा कि आपका स्ट्रांग पॉइंट क्या है? कोई एक व्यक्ति। आपको पता है आपका स्ट्रांग पॉइंट क्या है? और दूसरा पॉइंट, आपको पता होना चाहिए कि आपका वीक पॉइंट क्या है। आप में से किसी को पता है आपका वीक पॉइंट क्या है? पता है? लेकिन अब आप यहाँ से आपको पता चलना चाहिए। आपको पता है आपका वीक पॉइंट क्या है? सर मैं खुद ही हूँ। हैं? सर मेरा आलस। इनका आलस इनका वीक पॉइंट है, ये बोल रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अजय कुमार कह रहे हैं आलस। अगर आपको पता है कि आपकी वीक पॉइंट क्या है तो ये खूबी है, ये इससे कॉन्फिडेंट आएगा। पता चलेगा ना, धोखे में कूद नहीं जाएंगे कहीं, नहीं तैयारी करनी है और आलस है, तो हमें पता है कि हमें क्या करना है। पर्सनालिटी टाइप, आपको पता होना चाहिए आपकी पर्सनालिटी कैसी है। आप शर्मीले हो, आप शर्मीले नहीं हो, आप किस तरह के व्यक्तित्व के आदमी हो। आप में से कितने लोगों को पता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है? आप गुस्वर हो, आप कूल हो, आप पेशेंस है, आपको इम्पेशेंट हो, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप क्या करते हो? नंबर 4, आप क्या करते हो कि वो खुशी देता है आपको, वो काम जो आपको खुशी देता है। What makes you happy? अगर ये जिम है और आपको पता है कि जिम करने से खुशी होती है तो ये आपका कॉन्फिडेंट बढ़ाएगा। समझ पा रहे हो? और जिनको नहीं पता है उनको दिक्कत है। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन काम करते हो तो खुशी देती है। कोर वैल्यू क्या है? आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? सिर्फ आ रहे हो जा रहे हो या कुछ मकसद है?
क्या आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, कभी सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो ये कॉन्फिडेंट आपका लूज रहेगा। कोर वैल्यू क्या है, क्यों जी रहे हो तुम, क्यों आए हो, क्यों पैदा हुए हो? समझ रहे हैं? और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, 8वां पॉइंट, आपको अपने बारे में पूरा पता होना चाहिए कि आप हो क्या, बचपन से आज तक तुमने क्या क्या काम किया है। एक बार सोचना अकेले में बैठ के, और तुम क्या हो, किस कैटेगरी के स्टूडेंट हो। जिस दिन तुम्हें यह पता चल जाएगा ना कि तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं थे या तुम बहुत एवरेज स्टूडेंट थे, उस दिन से तुम्हें स्ट्रांग होना शुरू कर दोगे। लेकिन तुम थे एवरेज, आप समझ रहे हो, ओवर कॉन्फिडेंट, तुम थे बिलो एवरेज, सोच रहे हो अब तो मैं बहुत हीरो हो गया हूं। समझ पा रहे हो? तो जब आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करते हो तो आपको अपने बारे में पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको छोटा स्टेप लेना है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कितना बड़ा स्टेप लेना है? छोटा। लाखों मील का सफर एक स्टेप से शुरू होता है, लाखों मील का सफर, और वो स्टेप लेना है शॉर्ट स्टेप। तुम लोग करते क्या हो, सोच रहे हो अचानक कुछ बड़ा कर जाएं 3 महीने में, सोचते हो ना, और पता चला 13 साल तक कुछ नहीं हो। क्या कर रहा है? आइसक्रीम बेच रहा है। ऐसा हुआ है, और मैं पिछले 10 साल से यही देख रहा हूं। कितना बड़ा स्टेप लेना है? छोटा। अचानक कुछ बड़ा करने का फैसला नहीं करना है। खेल समझ में आया? तो इतना काम अगर आप करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस खुद बढ़ेगा। उसके बाद बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पे आप बिलीव करो। अब बिलीव इन गॉड, अगर ईश्वर को मानते हो, ईश्वर को मानते हो आप लोग, तो बिलीव इन गॉड कि आप जो कर रहे हो उसका आपको बदला मिलने वाला है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड आपका कोई सवाल है? समझ में आया सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को तलाशो और वीक पॉइंट को तलाशो। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का मोटिव बता दो बस, और कुछ। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मोटिव क्या है? देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे अगर आप, तो आपका प्रोग्रेस बढ़ेगा, आप डायनेमिक होंगे। आप जो काम 10 दिन में करेंगे वो 3 दिन में कर लेंगे। और सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो आपका वो काम सप्रेस होगा, आप जिंदगी में लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आप सोचेंगे, आप डाउट में रहेंगे, हमेशा सेल्फ डाउट में रहेंगे। आप सोचेंगे होगा कि नहीं होगा, तो ये जैसे आप सोचते हैं होगा कि नहीं होगा, दुकान खोल रहे हैं, एक बंदा कॉन्फिडेंस में है और दुकान खोल रहा है 5 लाख रुपया लगा के, एक आदमी और है 5 लाख रुपया लगा के दुकान खोल रहा है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस में है वो डर के खोलेगा नहीं, और जो दूसरा है वो डर के खोल रहा है डाउट में। किसकी दुकान चलेगी? डर वाले की नहीं चलेगी। जो कॉन्फिडेंस में है तो उससे क्या होगा, उसका रोल बढ़ जाएगा, रोल परफॉर्मेंस। वो सुबह उठेगा, अच्छे से काम करेगा। अगर मान लो आपको पता है कि मैं तैयारी कर रही हूँ किसी कंपटीशन की, मुझे क्वालिफाई होना है, ये मुझे पता है, तो तुम क्या करोगे? अच्छे से मेहनत करोगे। लेकिन एक और बंदी है, वो बोल रही है कि मैं भी तैयारी कर रही हूँ, मेरा भी होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन कर रही हूँ, उसका मेहनत कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसको हर बार दिमाग में ये आएगा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कर ले मेहनत। लेकिन तो वो अच्छे से मेहनत करेगी या नहीं करेगी? नहीं करेगी मेहनत। वो किसी तरह सोचेगी कि चलो मम्मी पापा बोले हैं सुबह में 2 घंटा पढ़ने के लिए तो पढ़ दो, लेकिन उस 2 घंटे में पढ़ने का उसको आधे घंटे का फ़ायदा होगा, लेकिन वो दूसरी लड़की को 2 घंटे पढ़ने का 8 घंटे का फ़ायदा होगा। आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो टाइम के अकॉर्डिंग नहीं होती है। समझ पा रहे हो? आप आधे घंटे की या 5 मिनट की वीडियो बनाते हो तो हो सकता है मिलियंस लोग देखेंगे, और वो 5 मिनट की वीडियो हो सकता है 50 ही लोग देखें। तो प्रोडक्टिविटी का रोल इस बात से नहीं है कि आप कितना टाइम देते हो, कितना क्वालिटी टाइम देते हो, बट तुम करते रहोगे तो एक दिन तुम्हारी वीडियो 5 मिलियन लोग भी देखेंगे। यानी करते रहोगे उस काम को तो एक दिन सफल हो जाओगे, बट कॉन्फिडेंस होना चाहिए। समझ में आ रही बात? अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से काम करोगे तो वो काम नहीं होगा, उस ऊर्जा के साथ वो नहीं होगा। अच्छा, एक और इसमें मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ 5, हमें अच्छा मार्क्स लाना चाहिए या हमें स्किल पे फोकस करनी चाहिए?